नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम कंड और कंड को एक नाम जानते हैं कश्यप। ठीक है, तो कंड कह लीजिए अथवा काश्यप का चरित्र चित्रण समझते हैं। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि कंड आश्रम के पूज्य कुलपति हैं। ये देखिए, आप नोट करते जाइए क्योंकि आपके ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये किया मैं, और यहाँ से आप देखिए जैसे ये कुलपति हो गए। ठीक है, उनका दूसरा नाम ऋषि काश्यप भी है। उन्होंने नाटक की नायिका शाकुंतला का पितृ रूप में लालन पालन किया है, यानी पिता के रूप में लालन पालन किया है। वे कालदर्शी ऋषि हैं। और अच्छा, कालदर्शी ऋषि इसलिए कहा गया कि जब वो शाकुंतला की जब गंधर्व विवाह हो गया था तो उन्हें आकाशवाणी से ही पता चल जाता है, और वात्सल से परिपूर्ण पिता हैं। उनके चरित्र का अध्ययन हम निम्न रूप में कर सकते हैं, जैसे पुत्री प्रेम। शाकुंतला शाकुंतला ऋषिकंड की पालती पुत्री थी, परंतु उसके लिए उनका पितृ प्रेम हृदय से कूट कूट कर भरा हुआ था। शाकुंतला की विदाई का विचार आते ही उनका हृदय उत्कंठा युक्त हो गया, गला रुध जाता है और दृष्टि चिंता जड़ हो जाती है। अब देखिए, एक श्लोक है तो इसे भी आप याद कर लीजिए। अगर आप श्लोक लिख देंगे तो बढ़िया अच्छे नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, श्लोक याद कर लीजिए। क्या कहते हैं कंड जो है, यास्त्यादेशकुन्तले तु हृदयं संस्कृत उत्कण्ठया यास्त्यादेशकुन्तले तु हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कंठास्त्याम्बितबाष्पवृत्तिकलुषित चिंताजड़म दर्शनम। वह स्वयं से पूछते हैं कि मेरा दुख कैसे दूर हो सकता है। वो जो है अपने से स्वयं पूछते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि समो में शति मम शोकः कथम नुवत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयता। तो ये श्लोक दो है श्लोक, आप इन्हें लिख देंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से वाचन इनका कर लीजिए। वाचन कर लेंगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़िए आप, याद हो जाएगा। ठीक है, और लिख लिख कर। अब देखिए, कठोर तपस्वी। तो कठोर तपस्वी में आपको क्या लिखना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कठोर तपस्वी में ऋषि कंड एक तपोबल अनुपम है। उनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो चुका है। शाकुंतला की विदाई के समय अत्यंत शोकाकुल होते हुए भी उन्हें अपने तपो अनुष्ठान का ध्यान रहता है। वह उसके अंतराल को सहन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए, पाने के कारण शाकुंतला से शीघ्र जाने को कहते हैं। अब देखिए, सिद्ध, आपको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। तो सिद्ध पुरुष, ऋषि कंड सिद्ध पुरुष थे। उन्हें भूत भविष्य सभी का ज्ञान था, तभी तो यज्ञ के समय आकाशवाणी द्वारा ही उन्हें शाकुंतला के गर्भवती होने की सूचना मिलती है। उनके प्रभाव के कारण ही शाकुंतला की विदाई के समय वृक्षवन देवता उसे वस्त्राभूषण आदि प्रसाधन सामग्री प्रदान करते हैं। लोक व्यवहार में पारंगत, यद्यपि वे ऋषि हैं तथा वे लौकिक व्यवहार को भली भांति जानते हैं। विदाई के समय शाकुंतला को दिया गया उनका गृहस्थाश्रम संबंधी उपदेश स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। वे शाकुंतला से कहते हैं कि पहले देखिए, इसे थोड़ा हम यहाँ से कर देते हैं बंद। ये देखिए, शुश्रूष गुरु निकुरु प्रिये सखी वृत्तिम सपत्नी जने
भर्तुर्विप्रकृतायपि रोषणतया मास्प्रतीपं गमः भोष्टं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सुनुशेकनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयि। वो कहते हैं कि अपने यानी सुशोन कुरून गुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यानी ससुराल पहुँचकर तुम सास ससुर की सेवा करना और जो राजा की अन्य पत्नियां हैं जो सौतें हैं उनके साथ सपत्नी यानी सौतों के साथ सखी जैसा व्यवहार करना। भर्तुर्विप्रकृतायपि रोषणतया, तो इसका देखिए आपको हिंदी में अर्थ लिख देना है तो और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। भर्तुर्विप्रकृता यानी पति के विपरीत आचरण मत करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसका हिंदी में अर्थ लिख देना क्योंकि आपकी वीडियो भी ना बड़ी बने। उदांत व्यक्तित्व ऋषि कंड दुष्यंत के साथ संपन्न शाकुंतला के गंधर्व विवाह के औचित्य को जिस सहजता से स्वीकार करते हैं वह उनके उदात्त व्यक्तित्व का द्योतक है। वस्तुतः कंड का जीवन गंगा के प्रवाह की भांति पावन और हिम की भांति उज्ज्वल, सागर की भांति विस्तृत और त्रिवेणी की तरह सरल एवं स्निग्ध है। देखिए एक पुत्री जो शाकुंतला जिसको पाला उन्होंने कंड ऋषि ने, और वो भी गंधर्व विवाह कर ली, फिर भी जो है वो गंधर्व विवाह का विरोध नहीं करते, वो उनका अनुचित ही करते हैं कि जो भी हुआ वो सही ही हुआ। तो इससे सिद्ध होता है और इससे समझना चाहिए अभिज्ञान शाकुंतलम से कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास क्या बता रहे हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए और ये हेडिंग लिख देना, ठीक है। और इनके अंदर का आप आसानी पूर्वक समझ ही गए हैं। तो अब अगली वीडियो हम बनाएंगे तो दुष्यंत का चरित्र चित्रण आपको बताएंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए।